ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। और मैं उन सब व्यूअर्स को जो मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर रहे हैं उनकी बहुत आभारी हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे सकूँ, उनकी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का इंटरेस्ट है। और मैं अभी फ़िलहाल इसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाना चाहती हूँ, इसलिए आपको थोड़ा-सा वेट करवाती हूँ। मतलब थोड़ा-सा लेट हो जाता है क्योंकि काफ़ी मेल आते हैं, तो सबका तो जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब मैं आपको अगली राशि के बारे में, जो मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है अभी 5 फरवरी से लेके 22 मार्च तक, मतलब लगभग 45 डेज़ ये रहने वाले हैं। कहाँ मीन राशि से ये इनका परिवर्तन हो जाएगा मेष राशि में। मेष राशि इनकी स्वयं की राशि है, तो इसमें ये परिवर्तन करेंगे और लगभग 45 दिन तक ये हर एक राशि वालों को ये अलग अलग प्रभाव डालेंगे। तो मंगल के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया था, फिर भी बता देती हूँ कि मंगल कैसे हैं। ये इनको भूमि पितृ के नाम से जाना जाता है। यह अग्नि तत्व की अग्नि मतलब तत्व है इनमें, और लाल रंग के होते हैं। और जिस जातक की कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी होती है, मतलब बहुत शुभकारी परिणाम देती है, मतलब बहुत भूमि भवन का मालिक रहता है वो, लेकिन क्रोधी स्वभाव का होता है। इसलिए ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स और फौज और पुलिस ऐसे डिपार्टमेंट में जाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जहाँ अपना पराक्रम दिखाने की आवश्यकता होती है। तो इनकी 2 राशियाँ हैं, मेष और वृश्चिक। इन दोनों राशियों में ये कमांड करते हैं, मतलब उनके लॉर्ड हैं। तो मैंने पिछले अभी वीडियो में स्कॉर्पियो तक बताया था। आज मैं बची हुई 4 राशियों के बारे में और बताना चाहती हूँ कि जो 4 राशि बची हैं, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो धनु राशि में ये कहाँ आ रहे हैं? 5th हाउस में आ रहे हैं। धनु राशि गुरु प्रधान राशि है और इसमें ये 5th स्थान में आ रहे हैं। 5वां स्थान किसका है? ये संतान का है, एजुकेशन का है, और अपने पूर्व जन्मों का भी है। तो इसमें आने से इनको ज़्यादातर, और मूल त्रिकोण में आ रहा है, तो ये फल कैसे देने वाले हैं? अच्छे फल देने वाले हैं, क्योंकि मंगल हमेशा क्रोधी जरूर बनाते हैं, लेकिन मंगल की जो कहना, मंगल में जो शुभता है, कोई भी काम अगर अपन आरंभ करते हैं तो मंगल के ऐसे कहते हैं ना कि शुभ मंगल आरंभ किया जाए, या आप कुशल मंगल से हो। तो ऐसी स्थिति में मंगल को शुभकारी प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। तो इसकी 5वीं दृष्टि अगर 5वें घर में आने से क्या होगा? ये शिक्षा, संतान और प्रेम का भाव होता है, तो इसमें ये अच्छे फल देने वाले हैं। जैसे आपको पॉलिटिक्स है, मेडिकल है, और कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको ये मतलब लाभ दिलाने वाले हैं। बस लेकिन क्या है समस्या? यही कि मंगल के जो जातक होते हैं, जो उनमें क्रोध की मात्रा बहुत होती है, मतलब ये एंगर फैक्टर बहुत होता है इनके अंदर। बस उस पे इन्हें कंट्रोल करना, तो इनका बहुत अच्छा जीवन हो सकता है। अब इनकी दृष्टियां देख लेते हैं। जो चौथी दृष्टि है वो 8वें भाव पे पड़ने वाली है। तो 8वां भाव, चौथी दृष्टि 8वें भाव के कारण जो आपका कॉमन सेंस होगा वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी कमी ला देंगे। और हाई ब्लड प्रेशर जैसे कुछ ऐसे लोगों से थोड़ी सी आपको परेशानी दे सकते हैं। लेकिन जो आपके जो कॉन्टैक्ट होंगे वो क्या से होंगे? वो हाई लेवल के होंगे, और उनसे आप अपना कुछ काम ऐसे निकलना होगा या बनना होगा तो उससे आप करा लेंगे। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ होगी? 11वें भाव पे। तो आय में वृद्धि होने वाली है, और ऐसे ऐसे अवसर आएंगे आपके पास कि आप अपना मतलब ऐसे लोगों से आपका कांटेक्ट होगा जो आपको फ़ायदा कराएंगे। जैसे कि कोई बहुत ऊंचे लेवल का अधिकारी या नेता, उससे आप अपना काम निकाल लेंगे। अब उसके बाद आपकी 8वीं, इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो कहाँ होने वाली है? 12वें भाव पे। तो आपका ट्रांसफ़र, विदेश यात्रा और खर्च में वृद्धि और परिवर्तन के योग, मतलब आपका जहाँ रह रहे हो उसका स्थान परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं। तो इस तरह से ये धनु राशि के लिए बहुत अच्छे शुभ फलकारी होने वाले हैं। अब अगली राशि आ जाती है मकर राशि। तो मकर राशि में क्या है?
कि मकर राशि में ये कहाँ आ रहे हैं, चौथे भाव में आ रहे हैं। और चौथे भाव में जो सुख साधन का है, माता का है और वाहन का है, तो ये उसमें भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ रहे हैं, इनके लग्न भाव, मतलब चौथा भाव लग्न भाव कहलाता है। तो ये इनको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। मतलब चौथे भाव से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं वो उनमें इनको वृद्धि करने वाले हैं। अब इनकी जो चौथी दृष्टि है वो कहाँ पड़ेगी, सातवें भाव पे। तो सातवां भाव वैसे तो स्पाउस का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो अगर ऐसी स्थिति जो सातवें भाव पे जो पड़ रही है वो इनकी नीच राशि में है। चौथी राशि इनकी नीच होती है और 10वीं मतलब मकर राशि इनकी उच्च राशि होती है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको भटकाने की कोशिश करेंगे ये, क्योंकि वो राशि जो सातवां घर है वो काय का है इस समय, वहाँ पर भी चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह उस तरफ आपका मन भटक सकता है, तो उससे आपको बचना होगा। अब सातवीं दृष्टि इनकी कहाँ आने वाली है, जॉब और प्रोफेशन के मतलब 10th हाउस में, वो कर्म का विभाव है। तो ऐसे लोग जो कि पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं वहाँ जाएंगे तो इनको बहुत फायदा होगा। और उसके बाद आठवीं दृष्टि इनकी कहाँ होने वाली है, 11th भाव पे। तो इसलिए ये मतलब जो इनकम होगी उसके वजह से इनकी सुख में वृद्धि होगी। तो और 11th भाव को भी एक्टिवेट करेंगे तो उसमें आपकी आय को में भी बढ़ोतरी होने वाली है। बहुत से जो सुख हैं जो कि धन से प्राप्त होने वाले थे उसमें वृद्धि होने वाली है। इस तरह से 11th भाव से भी अगर ये जुड़ते हैं इनकी आठवीं दृष्टि तो उसमें भी बहुत फायदा होगा। बस थोड़ा सा इनकी जो फैमिली वगैरह है उनसे थोड़ा सा उनको कष्ट हो सकता है। तो उसके बाद मकर राशि में भी ये अच्छे ही फल देने वाले हैं। अब उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में ये कहा, ये भी क्या है, शनि प्रधान राशि है। एक मकर राशि शनि प्रधान है और एक कुंभ राशि है। तो ये शनि और मंगल ये शत्रु शत्रु भाव रखते हैं ये। तो इसमें भी ये कहाँ आने वाले हैं, 3rd हाउस में आने वाले हैं। तो ये 3rd हाउस किसका, पराक्रम का है, छोटी छोटी यात्राओं का है, भाई बहनों का है। तो इसमें भाई बहनों की तरक्की हो सकती है, इनके वजह से भाई बहनों की तरक्की हो सकती है, भाई बहनों को लाभ हो सकता है। अब इनकी चौथी दृष्टि कहाँ पड़ने वाली है, 6वें भाव पे। तो ये पेट से संबंधित कुछ समस्याएं दे सकते हैं, कर्ज बढ़ने की संभावना हो सकती है और दुश्मन भी ये इनके बढ़ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में इनको कर्ज से बचना चाहिए, कर्ज लेने से बचना चाहिए। तो ये फिर थोड़े से सेफ रहने वाले हैं। और साथ में दृष्टि कहाँ पड़ने वाली है, 9th हाउस पे, जो आपका भाग्य का घर है। तो घर में शुभ और मांगलिक कार्य, धार्मिक आयोजन, ये सब आपके तो मतलब ऐसे इस पीरियड में हो सकते हैं। और दूर स्थान की यात्राएं ये करा सकते हैं, वो यात्राएं विदेश की भी हो सकती हैं। तो इस तरह से ये इनको लाभ देने वाले, मतलब इनके लिए शुभता देंगे। और आठवीं दृष्टि इनके 10th भाव पे पड़ने वाली है। तो ये 10th हाउस और 9th हाउस में दोनों ही भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो इसमें कनेक्शन हो सकता है कि आपके पिता द्वारा आपको लाभ हो सकता है या आपके द्वारा पिता को लाभ हो सकता है। तो पिता के मान सम्मान में वृद्धि, या पिता को तरक्की मिलना, या पिता को प्रमोशन, या उनकी जो वेतन वृद्धि है उसमें फ़ायदा करा सकते हैं। इस तरह से ये मतलब 9th भाव के और 10th भाव के दोनों के अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। केवल आपके ननिहाल पक्ष को थोड़ी सी हानि हो सकती है। और राजनीतिज्ञ अगर आप हैं तो आपको विशेष लाभ होने वाला है, क्योंकि मंगल हर एक जातक को पॉलिटिक्स में अच्छा मतलब सफलता दिलाता है, अच्छी सफलता दिलाते हैं। इसलिए अगर आपका उस तरफ रुझान है तो इस समय आपके पास अच्छा समय है, आप इसमें कोशिश कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कुंभ राशि के लिए। और उसके बाद अब लास्ट जो राशि बचती है वो मीन राशि है। ये मीन राशि क्या है, इसके स्वामी है गुरु। और दोनों क्या है, गुरु और मंगल अच्छे मित्र हैं, इनमें मतलब शत्रुता नहीं है। ये कहाँ आ रहे हैं, इनके 2nd भाव में, मतलब दूसरे भाव में आ रहा है। दूसरा भाव किसका होता है, लाभ का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है। तो इस इन सब में ये क्या करने वाले हैं कि ये फायदा कराने वाले हैं। मतलब कुटुंब वाणी में, और आपकी जो वाणी है वो थोड़ी सी उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल क्या देता है, क्रोध देता है। तो ऐसा ना हो कि आप मतलब किसी
किसी भी तरह से आपको किसी बात को लेके या आपको मतलब आवेश में आके आप क्रोध में आ जाए और कुछ आप किसी को ऐसा कह दें कि जिससे आपको आपका मतलब लड़ाई झगड़ा बढ़ने की संभावना हो। तो इसमें हालांकि ये पैतृक संपत्ति में भी आपको सफलता दिलाने वाले हैं। अगर पैतृक संपत्ति में कोई विवाद था तो ये इसको भी निपटाएंगे और भूमि भवन में भी आपको फ़ायदा कराएंगे। सेविंग भी आपकी करा सकते हैं और नए नए स्रोत मतलब ऐसे नए नए आइडिया आपके मन में डाल सकते हैं इस समय ये कि आपके जिससे कि मतलब सोर्स ऑफ इनकम मतलब बढ़े, मतलब ऐसा ऐसी योजनाएं बना सकते हैं ये। अब इनकी चौथी दृष्टि से ये कहाँ देखेंगे, फिफ्थ हाउस को। तो संतान जो है जो उसको थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान रखना होगा। और मिस कैरेज वगैरह अगर आप कोई मान लीजिए लेडी हैं आप प्रेग्नेंट है तो मिस कैरेज की संभावना ये संभावना के संकेत है, मतलब कर सकते हैं इस तरह से ये हानि। तो शिक्षा के लिए ये अपने मतलब जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार ये रिजल्ट नहीं देंगे। इनकी ये दृष्टि चौथी नीच की दृष्टि है, किसी किसी उसके लिए हानिकारक होती है ये। अब सातवीं दृष्टि इनकी कहाँ पड़ने वाली है, आठवें भाव पे पड़ने वाली है। तो ये चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ाने वाले हैं और वो क्रोध के वजह से होगा आपका नुकसान। क्योंकि अगर आप किसी बात को लेके नाराज है, मन में आपके आक्रोश है, तो आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, तेज गाड़ी चला दी, उससे आपके कहीं आपने मान लीजिए गाड़ी टकरा दी, तो आपको क्रोध के वजह से नुकसान होने वाला है, ऐसे संकेत आ रहे हैं। तो क्रोध से आपको बचना है। और आठवीं दृष्टि आपकी आ रही है नवें भाव पे जो शुभ होगी। आठवीं दृष्टि शुभ होने वाली है और ये राजयोग का निर्माण कर रही है। और इसमें क्या होगा कि जो लोग पुलिस में, आर्मी में या पॉलिटिक्स में होंगे या मेडिकल में होंगे उनको विशेष सफलता दिलाने वाले हैं ये मंगल। तो इस तरह से ये मीन राशि वालों के लिए दो भाव में थोड़े से कम प्रभाव देंगे शुभ और एक भाव में बहुत अच्छे। इनकी दृष्टि जो एक भाव में पड़ेगी वो बहुत अच्छी होगी। इस तरह से आप अपनी हॉरोस्कोप देखिए कि आपकी कौन सी राशि है और आपकी कौन से घर में मंगल आ रहे हैं। और फिर भी आपको कुछ समझने की इच्छा हो, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मेरे को ईमेल कीजिए। मैं आपको जितना हो सकेगा भरपूर कोशिश करूँगी आपकी मदद करने के लिए। आज के लिए इतना। नमस्ते और धन्यवाद।